एनटीए की लेटेस्ट ऑफिशियल अपडेट है। इस वीडियो को ध्यान से सुनना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, क्योंकि जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा, जब तक आपको कॉलेज नहीं मिल जाएगा, हर एक क्रिस्टल क्लियर चीजें आपको इस चैनल पे सबसे पहले मिल रही होगी। एंड जो भी आपकी रैंक परसेंटाइल आएगी उसमें बेस्ट डिजर्विंग कॉलेज दिलवाने की जिम्मेदारी मेरी है, क्योंकि हम हर साल बच्चों को गाइड करते हैं एंड बेस्ट कॉलेज में छोड़ के आते हैं। तो आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है। इस वीडियो में चीजों को डिस्कस करूंगा, पूरा वीडियो एंड तक ध्यान सुनिएगा। एंड फिर से बोल रहा हूं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बाद में पछतावा आप ही को होगा। क्यों? जेई मेन का फॉर्म तो है, अपार्ट फ्रॉम दैट आपको और क्या क्या चीजें भरनी चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, मैं मानता हूं बच्चे से पढ़ाई कर रहा हूं, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बट मान लीजिए बाई चांस एग्जाम उस दिन उतना अच्छा नहीं हुआ, तो उसके लिए ऑप्शन बी के लिए भी चीजें को लेके चलना चाहिए। एंड बहुत सारे बच्चे डरे हुए हैं। इसका मेन रीजन क्या है? जो जेई मेन का नोटिफिकेशन आया था 17 अक्टूबर को कि आपका एग्जाम एनटीए कंडक्ट करेगा, तो ठीक है, बट दूसरा आपका कि सेक्शन बी में पहले 10 में से 5 सवाल करने होते थे, अब 5 में से 5 करने, तो उसके रिगार्डिंग बहुत सारे बच्चों को लग रहा है कि पेपर अब टफ हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पेपर का पैटर्न जो है वो तो बिल्कुल सिमिलर है। बस ये चीजें हुई है, ये आपके लिए नहीं सबके लिए हुआ है। जब आपका एक बार 2019 में सीबीएसई से एनटीए आया था, उस टाइम भी बच्चे घबराए हुए थे। तो यार घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप डर गए तो आपको ही दिक्कत होगी। आप नहीं डरोगे तो आप बच्चे से सवाल करके आओगे। जनवरी में कम नंबर पे अच्छा परसेंटाइल बनेगा। अगर पेपर टफ भी आता है तो सबके लिए आएगा। जो आप करते हो केमिस्ट्री, फिजिक्स, देन मैथमेटिक्स, मॉक टेस्ट में वैसे ही कीजिए। जो आप प्रीवियस ईयर के सवाल लगा रहे हो, आखिरी 5 साल के सवाल लगा के जाते हो, आपको 50 to 70% पेपर बिल्कुल सिमिलर मिलेगा। तो डरने की बात ही नहीं है। अगर आप 300 में से 150 प्लस मार्क्स भी टारगेट कर रहे हो तो आपको एक अच्छा एनआईटी मिल जाएगा। 180 ले तो बहुत ही अच्छी बात है। तो जितना आप पढ़ रहे हो जी जान लगा के मेहनत कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। अगर डरोगे तो आपको ही दिक्कत आएगी। फिर से बोल रहा हूं, जनवरी में कम नंबर पे अच्छा परसेंटाइल बनेगा। एंड परेशान बिल्कुल मत होना, आपका काम है अच्छे से पढ़ाई करना। जो भी चीजें होंगी मैं आपको पूरा आखिरी तक गाइड कर रहा हूं। आप जानते होंगे, आपको लगता होगा एडवांस से केवल आईआईटी मिलता है, उसके अलावा आपका आरजीआईपीटी हो गया, आईआईपी हो गया, आईएसटी जहां डायरेक्टली इसरो में हो गया, आईएससी बैंगलोर हो गया, उसके पार्ट आपका आईसर हो गया जो कि पहले एडवांस था, अब आपका आईआईटी से हो गया। उसके अलावा और भी चीजें, नेस्ट हो गया जहां आपको 5000 रुपीज की पर मंथ की स्कॉलरशिप मिलती है। तो कब कैसे क्या अप्लाई करना है, जेई मेंस के बाद आपको और कौन कौन से फॉर्म भरने होंगे, सब आपको इस चैनल पे रेगुलर मिल रहा होगा। तो बिल्कुल मिस आउट नहीं करने के लिए सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लेना, अदरवाइज पछतावा आप ही को हो गया। तो ये आपकी एनटीए की वेबसाइट थी। सुप्रीम कोर्ट का जो आपको रिफॉर्म कमेटी बनाई गई थी, उसके लिए आपको 22 अक्टूबर तक का टाइम दिया गया था, बट अभी कुछ देर पहले आपका 21 अक्टूबर 1:37 पे आपकी अपडेट आई हुई है कि इस कमेटी को थोड़ा टाइम और दिया गया, क्योंकि पैनल ने और टाइम मांगा हुआ है। क्योंकि आप जानते होंगे ये सारी चीजें, आपको जानते हैं, पेरेंट्स के लिए गए सुझाव, मतलब हर चीजों पे काम किया जा रहा है। तो आपको परेशानी हो रहा है। इस बार एग्जाम वगैरह बिल्कुल अच्छे से कंडक्ट भी करवाया जाएगा। जो आपका नीट की चीजें हैं उनमें भी, जो आप जानते होंगे, इस बार बहुत सारे इश्यूज फेस किए गए थे, तो इस बार उनको भी ठीक किया जा रहा है। तो एनटीए को पूरा रिफॉर्म करके और टाइम मांगा गया 2 वीक का। तो नेक्स्ट 2 वीक के बाद आपका रिजल्ट वगैरह आएगा, जो आपकी चीजें सब आ जाएगा। तो उसके लिए आप परेशान मत होइएगा, क्योंकि इस बार जो आपका एग्जामिनेशन कंडक्शन बॉडी है उसमें बहुत सारे चेंजेस किए जा रहे हैं। जो कि आपके जानते होंगे जेई मेंस में मल्टीपल पेपर बनते थे, तो उसका लेवल कैसा क्या रखा जाएगा, मतलब हर चीजों पर डिस्कशन हो रहा है। तो आप परेशान बिल्कुल मत होइए। बस एक काम कीजिए, क्या जो आपका रजिस्ट्रेशन वगैरह है उसके लिए भी परेशान मत होइएगा। आपका आज 21 अक्टूबर है, तो आप मान के चलिए इसका जो आपका मान सकते हो अराउंड 5 नवंबर के आसपास सुप्रीम कोर्ट को सारी चीजें फिर से सौंपी जाएंगी। एंड वहां से फिर रिव्यू होके जो आपका इंप्लीमेंटेशन है उसके नेक्स्ट 2 वीक के अंदर हो जाएगा। तो जो आपका एनटीए जेई मेन का था, आप जानते होंगे, जो आपका यूजीसी नेट का एग्जाम था, उसके वजह से जेई मेन की चीजें रुकी हुई थी। तो जैसे ही वो हुआ, ये आपका हो गया। तो आप मान के चलिए जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो सेकेंड वीक नवंबर अराउंड 5 से लेकर 10 नवंबर तक स्टार्ट होने के चांसेस हैं। और फॉर्म में भी गलती मत कीजिएगा, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। तो फॉर्म को कैसे फिल आउट करना होगा पूरा वीडियो आपको मिल जाएगा। और आप पहले और दूसरे अटेम्प्ट के लिए एक साथ ही अप्लाई कर दीजिए। बहुत सारे बच्चे केवल एक ही अटेम्प्ट के लिए अप्लाई करते हैं, फिर आपका फरवरी में खुलता है तब करते हैं। तो आपको परेशान नहीं होना है। और एक चीज ध्यान से सुनिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूं, कम नंबर पे अच्छा परसेंटाइल बनेगा। क्यों? क्योंकि जनवरी में बहुत सारे बच्चे जो आपके 15 लाख के आसपास बच्चे, आप मान के चलो 13 से 15 लाख के आसपास बच्चे एस्पायरेंट होंगे। तो इसमें से आप मान के चलिए अराउंड जो 12th की जनता होगी
उसमें से वो बच्चे बोर्ड्स को लेके ही पढ़ाई करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। बहुत सारे बच्चे प्रिपेयर ही नहीं होते, सोचते हैं हम अप्रैल का करेंगे, तो यहां से लेके अप्रैल में 30 से 35 मार्क्स का डिफरेंस आता है, किस मार्क्स पे क्या परसेंटाइल बनेगा। तो अगर आप 99 कर रहे हो टारगेट, 180 के आसपास मार्क्स ले आओ तो आपका आराम से बन जाएगा। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, जी जान लगा दीजिए। आप नहीं पढ़ रहे हो तो कोई और पढ़ रहा है, फिर से बोल रहा हूं, तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए। पहला आपका जो एग्जाम होगा वो 25 जनवरी के आसपास, तो जो आपका सिलेबस है और रिवीजन है वो आप 30 दिसंबर के आसपास तक कंप्लीट कीजिएगा। आखिरी के 20 दिनों में ओनली रिवीजन और पीवाईक्यूज देखना है। क्यों? अभी तो आप सब कर लोगे, रिवीजन करना भी जरूरी, रिवीजन नहीं करोगे वहां सवाल नहीं बनेगा। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, विश यू ऑल द बेस्ट। जो भी आपका रिफॉर्म कमेटी का और चीजें आती मैं आपको अपडेट करता चलूंगा, इसीलिए बोलता हूं चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना।